हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पर, वो भी पूरी फैमिली के साथ। और कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा। भाई सुबह सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग में फोन आया, भाई चलना है तो चलो। फिर क्या था, जल्दी से उठकर फटाफट से तैयार हो गई। ठीक से नींद भी नहीं खुली थी। और यहाँ पर सब लोग बैठ गए हैं। लड्डू जी मेरे पास है और साथ में हमने लिया है घी वहाँ पर चढ़ाने के लिए। और सबसे लास्ट में बैठे हैं बड़ी माँ, और व्लॉग आएगा 2 वीडियो में करके। तो वही सबसे पहले हम लोग पहुंच चुके हैं अपने उबली के बालाजी के मंदिर, जहां पर आज हम लोग लगाने हैं गठचोड़े की जात। और इसके बाद जाएंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी मेरे पास है और इनकी कैप मतलब इनका मुकुट उतर चुका है, तो यहाँ पर आंटी ने इनको अच्छे से ठीक किया। और आज लड्डू जी की और आंटी जी की दोनों की ड्रेस मिक्स मैचिंग की है, सेम सेम येलो कलर। तो भाई ये है हमारे उबली के बालाजी के मंदिर का मेन एंट्रेंस, जहाँ पर सबसे पहले दादाजी गए। ये हूँ मैं, नींद ठीक से खुली नहीं है, आंखें मतलब ऐसे यहाँ नहा कर आई हूँ क्योंकि बालाजी के मंदिर में आना था। भाई बहुत ठंड है, बहुत अर्ली मॉर्निंग हम लोग आए हैं क्योंकि हमें आज 3 जगह कवर करने हैं और तीनों अलग अलग बहुत दूर में है। वैसे अभी चल रहा है कर्शन पक्ष, तो कर्शन पक्ष में थोड़ी सी भीड़ कम है, इसलिए सीधा मेन एंट्रेंस गेट से ही आ गए। वरना तो ऐसे लाइन में लग के थोड़ा आना पड़ता, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता, लेकिन हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो यहाँ पर हमने पंडित जी को दिया प्रसाद। पंडित जी ने नए जोड़े से पूजा वगैरह करवाई और जो घी घर से लेकर आए थे वो इनको चढ़ाया। भाई इतने नजदीक से और इतनी देर तक बालाजी के दर्शन करने का मौका कभी कभी मिलता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो बस ऐसे धक्के मारते रहते कि चलो 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 आगे। और ये थी इनकी सजावट अंदर की तरफ, बहुत मस्त और अच्छे से। और धूप खाने के बाद लड्डू जी फिर से मेरे पास आ गए और यहाँ हम लगा रहे हैं फेरी। और जहाँ से हम फेरी लगा रहे हैं तो मेरे पीछे की तरफ ये बहुत बड़ा सा जाट है, मतलब ऐसा बोलते हैं, ऐसा शुभ माना जाता है ऐसे फेरी लगाने से। ये मंदिर में ही बने हैं शिव जी का मंदिर, एक छोटा मंदिर और है। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे मंदिर से बाहर की साइड में। आज भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत देर तक हुए। और दर्शन के बाद हम लोग आ गए। अभी भी धुंध काफी थी, मुझे ध्यान में नहीं था। जल्दी जल्दी में सुबह मैंने ये ब्लैक जैकेट ही पहन ली, क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हो और मंदिर वगैरह तीर्थ स्थल पर, और वहाँ पर ब्लैक पहनना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग थी कि मुझे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रहा, बस जैसे तैसे मैंने सूट के ऊपर ऐसे जैकेट डाला और ये पहन लिया। वही फटाफट से यहाँ पर बैठने के बाद हम लोग निकल पड़े थे खाटू श्याम जी के लिए। एक जगह से दर्शन करने के बाद फिर सब लोगों की नींद ठीक ठाक से खुल गई थी और सब लोगों ने जयकारे लगाए, व्लॉग में हेलो हाय बोला। और इसके बाद गाड़ी यहाँ पर चल रही थी, हल्का हल्का कोहरा अभी भी था। करीब रिंगस में जाकर थोड़ा सा सनराइज हुआ था। गांव में वैसे भी हरियाली ज्यादा रहती है, तो वैसे ठंड थोड़ी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर ऐसे थोड़ा हल्के हल्के से सूर्य देवता ने दर्शन दिए। और रिंगस से आगे की साइड में आने पर फिर आंटी ने याद दिलाया कि हमें निशान भी लेना है। तो फिर यहाँ पर हम लोग गए थे निशान लेने के लिए। तो यहाँ पर भैया जी हमें बता रहे थे निशान की अलग अलग रेंज, और ये लोग हमें बता रहे थे कि मतलब निशान एकदम बिल्कुल नए हैं बिना चढ़ाए हुए। तो हमने 3 निशान लिए थे। सबसे बड़े वाला निशान था गाड़ी के आगे, और इसके बाद 2 निशान और लिए थे। तो ये वाला निशान था तो गाड़ी के सबसे आगे लगा दिया। पर मुझे ये वाली बात समझ नहीं आई अंकल जी की कि ये चढ़े हुए निशान और नए निशान में क्या फर्क होता है, क्योंकि जानने तो सब बाबा के ही दरबार में है। तो ये वाली बात थोड़ी सी मुश्किल थी समझने के लिए, लेकिन जो भी था हम लोगों ने भी ले लिया। और ये बहुत, मैं फर्स्ट बार निशान लेकर गई थी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली। भाई एक्साइटमेंट का लेवल कुछ अलग था। एक लड्डू गोपाल जी भी हमारे साथ थे और हवा बहुत चल रही थी। सनराइज पहले से ज्यादा काफी अच्छे से मतलब हो चुका था। तो फिर मैंने भी अपनी जैकेट निकाल दी थी, क्योंकि इसके बाद चलने के बाद तो धूप आनी है, वहां पर पहुंचते पहुंचते अच्छे से धूप खिल जाएगी। तो इसलिए मैंने अंदर की साइड में जैकेट निकाल दी, सब लोगों ने निकाल दी। निशान को ऐसे मतलब नीचे नहीं रख सकते थे, लेकर तो गोद में ही रहना था। तो यहाँ पर उतरने के बाद ये मैंने अपने निशान को ले रखा। साथ में मेरे पास लड्डू गोपाल जी भी थे। तो एक और निशान जो हमने लिया था ब्लू कलर का, वो लिया शिया ने। और एक मेरे पास था, ये था पिंटू। सब लोगों को व्लॉग में आने की एक्साइटमेंट थी।
तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया अपनी पैदल यात्रा और सब लोगों के पास अपने अपने निशान थे। मेरे पास मेरा निशान था और साथ में थे लड्डू गोपाल जी, वो भी मेरे साथ थे। जैसे ही यहाँ से यात्रा स्टार्ट हुई, जगह जगह पर फूल वाले भैया ऐसे फूल के बुके लेकर खड़े थे और एक रोज दे रहे थे 20 रुपीज का। मेरा भी मन हो रहा था कि मैं भी एक रोज श्याम जी के लिए लूं, लेकिन मेरे पास लड्डू गोपाल जी थे, ऊपर से एक निशान था और साथ में एक कैमरा, तो पॉसिबल नहीं हो रहा था। सब लोग यहाँ पर टीका लगवा रहे थे। चिल्लर पार्टी ने शुरुआत कर दी और फिर आई थी मेरी बारी, तो मैंने भी यहाँ पर टीका लगाया और ये साइड में ना इन्होंने लिखा था राधे राधे। और इस तरह का टीका मैंने फर्स्ट बार लगवाया था और बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी ऐसा टीका लगवा कर। भाई जैसे जैसे मंदिर की तरफ आगे की साइड में बढ़ रहे थे ना, एक से बढ़कर एक शॉप थी अच्छी अच्छी, जहाँ पर हर प्रकार की, मतलब आप जो भी शॉपिंग करना चाहे हर तरह की चीजें मिल रही थी। लड्डू गोपाल जी को मैंने थोड़ी देर के लिए पिंटू को दे दिया था, तो हम लोग साथ साथ में चल रहे थे। इसके बाद पिंटू ने लिया यहाँ पर रोज। और एक ज्ञानवर्धक बात आपको बताऊं कि जिस टाइम पर हम लोग रोज ले रहे थे तो उस टाइम मैंने कैमरे को ऑन करना भूल गई मैं, और बाद में पता चला कि ये वाली क्लिप शूट नहीं हुई है। और इसके बाद सब लोग हंस रहे थे और ये थे जो नया जोड़ा था जिनको हम गठ जोड़े की जात लेकर आए थे साथ में, तो वो। और जैसे जैसे नजदीक जा रहे थे मंदिर के, वैसे वैसे इतनी मस्त मस्त शॉप थी और सब कुछ इतना शाइनिंग शाइनिंग हो रखा था पूरा माहौल। और अब पिंटू के हाथ में था रोज और दूसरे हाथ में थे लड्डू गोपाल जी। और जैसे ही मंदिर के पास आ रहे थे तो यहाँ पर दूर से वो बोर्ड लगा रखा था और वहां से दिखाई दे रहा था निशान ध्वजा स्थल, मतलब यहाँ पर आके सबको निशान चढ़ाने होते हैं, इसके बाद आपको ऐसे ही जाना होता है निशान को यहाँ पर छोड़कर। भाई जब पिछली बार आए थे तो रोज और निशान दोनों को एक जगह रख रहे थे, लेकिन इस बार पता नहीं रोज हमसे क्यों नहीं लिया और हम लोग आगे की साइड में, मतलब मंदिर के एकदम जस्ट पास तक लेके गए थे। शुक्ल पक्ष में ऐसी हालत नहीं होती, यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइटिंग सजावट सब कुछ होता है, लेकिन कृष्ण पक्ष चल रहा था तो इस टाइम भीड़ बिल्कुल नहीं थी, हमें दर्शन एज इट इज तुरंत हो गए। ये वाला तो कोई दूसरा गेट था, मतलब नया ही गेट था। इस वाली गेट से मैं फर्स्ट टाइम ही गई थी। इस वाले गेट से आगे जाने पर जस्ट ऐसे श्याम जी दिखाई देते, इसके बाद मतलब कैमरे को बंद करवा दिया, फोन को बंद करवा दिया गया था, तो वहाँ पर शूट नहीं हुआ उसका। आने के बाद ये वाले थे मार्केट की कुछ क्लिप। तो यहाँ पर मिल रहे थे जगह जगह पर ये इत्र और अलग अलग टाइप की खाने पीने की वस्तुएं। और यहाँ से लड्डू गोपाल जी फिर से मेरे पास आ गए थे और यहाँ पर बड़ी माँ और आंटी खरीद रहे थे। लड्डू गोपाल जी कह रही है नई कैप और उनके कुछ छोटा मोटा सामान। यहाँ पर थे उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस, मतलब ये लड्डू गोपाल जी की स्पेशली वही शॉप थी जिन पर उनका सामान मिलता है। और यहाँ से थोड़ा सा दूर आने के बाद फिर हमने यहाँ पर इनके लिए लिया इत्र। इत्र के बारे में मुझे तो कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आंटी ने ही अलग अलग कलर के लिए थे दो। और भाई पूरे मार्केट की सैर करने के बाद हम लोग फिर से आ गए थे अपनी गाड़ी के पास, जहाँ से भैया हमें पूछ रहे थे कि आपको तोरण द्वार चलना है या नहीं। तो फिर सब लोगों की एक साथ राय थी कि हाँ हमें चलना है। तो हाँ मिलते ही चिल्लर पार्टी दौड़कर सबसे पहले गाड़ी में बैठी और इसके बाद हम लोग बैठे और फिर गए थे तोरण द्वार। वैसे तो रिंग से खाटू श्याम जी जाते हैं तो तोरण द्वार पहले ही आता, लेकिन पता नहीं भैया हमें कौन से रास्ते से लेकर गए थे कि बाद में हम लोगों ने तोरण द्वार के दर्शन किए। और जैसे ही हम जस्ट ऐसे तोरण द्वार के पास पहुंच रहे थे तो वैसे वैसे यहाँ पर निशान की इतनी ज्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत ज्यादा। यहाँ पर सब तरह के ऑटो वगैरह खड़े थे और यहाँ पर बहुत सारी निशान की शॉप थी। यहाँ जाने के बाद हमें लगभग जितने भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे थे तो लगभग सबके हाथ में निशान थे। यहाँ आने के बाद भाई पूरा माहौल खाटू श्याम वाला माहौल आपको एहसास होने लगेगा यहाँ से। तो यहाँ की बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स थी यार। यहाँ पर जल्दी से नीचे उतरने का मन था, भैया ने जैसे तैसे करके गाड़ी को जल्दी से साइड में लगाया और हम लोग भी आ गए थे तोरण द्वार के पास। यहाँ पर बहुत सारी शॉप ऐसी भी थी जहाँ पर ऐसे ये वीडियो बनाते हैं, वीडियो रिंग वगैरह, रिंग लाइट वगैरह ऐसे सब कुछ। और लड्डू गोपाल जी मेरे साथ थे तो फोटो खींचने में, वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, तो मैंने दिया इनको आंटी जी को थोड़ी देर के लिए और बारी बारी से सब लोगों ने फोटो क्लिक की, थोड़े थोड़े वीडियो बनाए। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि यार एक बार तो यहाँ से पैदल खाटू श्याम जी जाना चाहिए। बहुत अच्छा और सुकून वाला माहौल था, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी।
और ये कुछ टपरी टाइप की ऐसी शॉप थी जहाँ पर ओनली निशान मिल रहे थे। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में आगे सालासर के लिए। और यहाँ पर जो लड्डू गोपाल जी के लिए नई नई ड्रेसेस लेके आए थे और उनकी कैप और मुकुट वगैरह लेके आए थे, तो आंटी ने इनको वो पहनाया। और लड्डू गोपाल जी की ये वाली ड्रेस और कैप बहुत बहुत मस्त थी, तो इनके ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी। तो आंटी जी ने इनके ऐसे बालों को हटा करके थोड़ा सा इनको ऐसे ठीक से लगाया। तो भाई अब हम जा रहे थे सालासर के लिए और खाना पीना हो नहीं सकता था क्योंकि सबसे पहले धोख लगानी थी, तो इसके बाद ही कुछ खाएं पिएंगे। तो भाई वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लगे। और ये हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी थी फिलहाल सालासर के लिए। तो जिनको भी ये वहम है ना अदर स्टेट में कि राजस्थान में कुछ नहीं है, पानी नहीं है, तो वो हमारी खेती देखकर समझ सकते हैं कि हम लोग धनी है हरियाली के भी। दिन के करीब 12 से 1 बजे का टाइम हो रखा था और मौसम बहुत अच्छा था। इस टाइम मतलब धूप खिल चुकी थी अच्छे से। तो यहाँ पर ये गेहूँ, सरसों आदि के फूल निकले हुए थे सरसों के, और मस्त से यहाँ पर तारा मीरा भी लगा हुआ था। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तारा मीरा की खेती। तो भाई जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। हमारी ये खाटू श्याम जी की जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो जो भी खाटू श्याम जी को मानते हैं और जिन्होंने भी खाटू श्याम जी के दर्शन किए हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में लिखना जय श्री खाटू श्याम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बने रहिए व्लॉग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में सालासर दर्शन के साथ।